काका उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी कितनी तैयारी की है, क्लस्टर बनाए हैं, जोन बनाए हैं, जोन को भी माइक्रो मैनेजमेंट किया है और भी बहुत कारपोरेट तरीका उन्होंने पॉलिटिक्स का बनाया। आपको फिक्र नहीं होती कि आपकी बाकी बची ज़मीन को कब्जा करने के लिए इन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है? आप इससे विचलित नहीं होते हैं? कतई नहीं। हम लोग कहीं भी इन तरह के जो क्लस्टर बन रहे हैं और जो फसाद हो रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उससे विचलित नहीं होते। इसलिए नहीं विचलित होते कि जो आपने ठीक सवाल किया आपने शुरुआती संदर्भ में कि वही सारे क्लस्टर और सारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का रोज फोन, सारे थानेदार और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और घोसी का कप्तान सब लगा हुआ था। वहां समाजवादी पार्टी गठबंधन 57% वोट पाया, भारतीय जनता पार्टी 20%। और आपको बता रहे हैं कि वही सेमीफाइनल नहीं सर, 37%। 37%, 20% का अंतर था। हम लोग 57% पाए। तो उसी तरह का क्लस्टर ध्वस्त होने जा रहा है और इनको चाहे जितने जीत ले, लेकिन इनका पूरा आज समूचा चरित्र, मैं बस थोड़ा सा विषयांतर करूंगा साहब। पर इनसे सीखना क्यों नहीं चाहते हो आप? इनकी जो माइक्रो मैनेजमेंट है, इनके किसी चीज से समाजवादी लोग तो कम से कम नहीं सीखना चाहते हैं। इनका समूचा चरित्र कल देश के इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, जो दानिश अली के साथ हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी घोर निंदा करी है और उन्होंने कहा है कि दानिश अली सिर्फ बसपा के ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से जीते हुए सांसद हैं। और इस तरह की भाषा जिस देश में यह विमर्श रहा हो साहब, कबीर ने कहा, कबीर का तो बड़ा नाम लेते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी, कबीर ने कहा कि ऐसी भाषा बोलिए, आप उत्तेजित ना हो, आराम से बात करें, समय है। सुन लीजिए, मन का यापक हो औरन को शीतल करें, आपो शीतल हो। तुलसी ने भी कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, अश्रवण द्वार है संचले सालय सकल शरीर। अरे क्या कहा है आपने? इस देश में, जिस देश में वाणी को लेके, भाषा को लेकर के इतनी सुचिता रही, मैं मानता हूं कि मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि भाषा के उस स्तर तक अगर गिरना होगा तो हम सार्वजनिक तो सर आप क्यों उतावले हो रहे हैं? बीएसपी ने तो कुछ नहीं कहा, मायावती जी ने तो सिर्फ कहा दुर्भाग्यपूर्ण। मैं समझता हूं कि आप क्यों उतावले हैं इतना? पूरे देश और दुनिया ने कहा है, पूरे देश और दुनिया ने हमारी जो वो भाषा का जिस इस्तेमाल की है, वो सिर्फ उनकी भाषा नहीं, विधुरी की भाषा नहीं है, वो समूचा भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, वो आरएसएस के उस शाखा की भाषा है जिसमें सुबह सुबह उठ करके और लोगों को नफरत सिखाया जाता है। और दुनिया में कोई मुल्क साहब, आपसे बता रहा हूं, दुनिया में कोई मुल्क अपने ही नागरिकों में भेद पैदा करके आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। अच्छा, अभी आपने, अब ठीक है, आपने अपने पक्ष रख लिया। दूसरा विषय है कि आरएसएस का भी एक बड़ा, आ रहा हूं संजय भाई, थोड़ा वेट करिएगा, डिबेट के एक राउंड करके आपको पूरा समय देंगे, आप इनकी इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा। आरएसएस भी यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, आरएसएस के चीफ भी, ये सब बातें आपको विचलित नहीं करती हैं? आपको लगता नहीं कि विपक्ष यानी आपको अपनी तैयारियों को रिव्यू करने की जरूरत है? हमारी सारी तैयारियां हैं और आपके माध्यम से बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो हमारी तैयारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उसका अवलोकन कर रहे हैं और हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और समय आने पे आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। जो प्रवास का सवाल है मोहन भागवत जी के, मोहन भागवत जी ने अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा है कि इस देश में आरक्षण रहना चाहिए। मोहन भागवत जी से यह सवाल है कि आपके प्रवास और आपके प्रबोधन और आपके संबोधन में क्या पैदा होता है? आपके प्रबोधन, संबोधन और आपके प्रवास में उसी विधुड़ी जैसा लंपट, अमर्यादित, सर इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल करें। थैंक यू। मैं अपनी डिबेट में ऐसे शब्द नहीं चाहता। असभ्य सांसद सर, उसको वहीं रहने दीजिए, पार्लियामेंट में रहने दीजिए, या ना बोलिए। शब्दों का मैं समझता हूं। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी मैं सुरेंद्र राजपूत को इनवाइट करता हूं। मनोज भाई, मैं खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। संजय सिंह को आपने सस्पेंड कर दिया, राघव चड्ढा को, डेरेक को सस्पेंड कर दिया। सेकंड राउंड में क्या दिलाएंगे आप? थैंक यू। अब क्या ये उसी का बढ़ा हुआ रूप है जिसमें इनके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र